दिल्ली में कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है और फैसला इस बात को लेकर लिया गया है कि मनरेगा के नाम पर जो रणनीति कांग्रेस ने आज बनाई वो ये है कि मनरेगा का जो नाम बदला गया है उसका विरोध जारी रहेगा। देशव्यापी आंदोलन कांग्रेस इसको लेकर करेगी। खबर यह है कि मनरेगा को जमीनी आंदोलन कांग्रेस बनाने के मूड में आ चुकी है। कैबिनेट को बिना बताए मनरेगा का नाम बदला गया, ये राहुल गांधी ने बड़ी बात कही है। आंदोलन को आजीविका के मुद्दे पर फोकस रखने की चर्चा है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में इस बात को लेकर चर्चा भी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज की जो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई, ये मीटिंग में हमने ये शपथ ग्रहण किया कि मनरेगा योजना को प्रमुख बिंदु बनाकर सारे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिया। मनरेगा जो हमारा थर्ड टियर है, पंचायती राज का जो टियर है, उसमें डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, फाइनेंस, सपोर्ट का एक साधन था, मेथड था। तो ये डायरेक्ट राइट्स बेस्ड का जो कॉन्सेप्ट है उस पर आक्रमण है। तो राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर आरोप लगाए। उधर सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने क्या कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। इस गारंटी की योजना को जिस प्रकार से डाइल्यूट किया जा रहा है और जिस प्रकार बजटरी का प्रोविजन किया जा रहा है, उससे ये मनरेगा की योजना अपने आप ही दम तोड़ देगी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई है। हमने निश्चित रूप से इस पर विस्तृत चर्चा की है और जो विस्तृत रिपोर्ट आएगी वो आपको हमारे जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता वो सेंटर और स्टेट का जो शेयर है 60-40 का, क्या ऐसे मनरेगा बचाओ आंदोलन की शुरुआत 5 जनवरी से कांग्रेस पार्टी शुरू करेगी पूरे देश में और ये 4 रैली होगी जिसमें कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल जी, प्रियंका जी सब लोग सम्मिलित हैं। और हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अमृत तिवारी जुड़ गए जरा जानकारी के लिए। अमृत, सीडब्ल्यूसी की बैठक में एजेंडा तय हो गया है। न्यूज एजेंडा में हम दर्शकों को बता रहे हैं कि ये एजेंडा तय हुआ है सीडब्ल्यूसी में कि मनरेगा के नाम जो बदला गया है इसका विरोध पूरे देश भर में कांग्रेस करेगी, यानी कि कांग्रेस ग्रास रूट पर जाएगी, गांव-गांव जाएगी इस मामले को लेकर। अमृत, क्या फायदा होगा इससे कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस अभी तक जितने भी अपने विषय उठाती रही, खासतौर पे वोट चोरी को लेकर के, एसआईआर को लेकर के, उसे हाल के चुनाव में देखा गया कि ग्राउंड पे उसे उस तरह से ट्रैक्शन मिलता हुआ दिखाई नहीं दिया। लिहाजा अब जो ये मनरेगा को लेकर के मसला है, इसे कांग्रेस आजीविका के मसले से जोड़ रही है और उस तबके से जोड़ रही है जो सबसे ज़्यादा टियर 3 और गाँव देहात के इलाकों में जो है मजदूर वर्ग रहता है। क्योंकि आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात पर विशेष फोकस किया कि जो श्रमिक वर्ग है, और उन्होंने तुलना की किसान आंदोलन से कि सरकार जो है एरोगेंस में है। किसानों के खिलाफ 3 काले कानून आए थे और उनको वापस लेना पड़ा। इस समय भी जो है श्रमिक जो है आंदोलनरत होंगे और इसको लेकर के उन्हें ये काला जो कानून है इसे वापस लेना पड़ेगा। साफ तौर पे जो बैठक रही सीडब्ल्यूसी की वो इस बात पे ज्यादा फोकस करते हुए रही कि जो आंदोलन चलेगा वो किस तरह से इसकी रूपरेखा रहेगी, गाँव-गाँव तक कैसे पहुंचाएगी। जयराम रमेश से बातचीत हो रही थी, उन्होंने बताया कि यह पूरे साल जो है एक ऐसा खाका तैयार हो रहा है जिसके चलते यह आंदोलन चलता रहे, यानी कि ये छोटे छोटे ब्लॉक्स स्तर पे जो है ये आंदोलन चलाएगी कांग्रेस और इसकी शुरुआत 5 जनवरी से करने जा रही है और इसमें कई सारी बड़ी रैलियां भी होंगी, बड़े नेता भी शिरकत करेंगे, यानी कि एक बहुत बड़ी मुहिम है। इसमें राज्यों के चुनाव भी आने वाले हैं, उस दौरान भी ये जो मुहिम है वो कांग्रेस की चलती ही रहेगी। साथ ही साथ एक और चीज में फोकस बता दूं कि इस दौरान राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता में एक बड़ा ही गंभीर जो है आरोप लगाया और दावा किया। उनका यह कहना था कि मोदी सरकार
अपने जो काम कर रही है वो सिर्फ सिंगल विंडो के तहत अपने एक धक्केशाही के साथ कर रही है। और उन्होंने एक दावा किया कि जो मनरेगा को हटाने का जो बिल आया और नए तरीके से जी राम जी बिल पेश किया, उसकी जानकारी संबंधित मंत्री यानी शिवराज सिंह चौहान को भी नहीं थी। और उन्होंने ये भी कहा कि इसको लेकर के जो है कई तरह के इफ एंड बट्स थे, लेकिन उसको हर तरफ से एक ही विंडो से जो है वो पूरा करने की यानी कोशिश कि अमृत, की जा रही है। कांग्रेस ने आज की इस बैठक में ये तय किया है कि मनरेगा के नाम बदलने पर आगे तक आवाज पहुंचाई जाएगी। गांव-गांव तक कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर प्रदर्शन करेगी। अब राहुल गांधी जिस तर्क के साथ ये सारी बात कह रहे हैं, अब उन्हें अगर समय होगा, बीजेपी अगर पूछती है कि आपने किस आधार पर ये सब बातें कही हैं, तो हो सकता है कि इसके वो प्रमाण दें, नहीं तो बात दूर तक ऐसी ही जाएगी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।